आजकल एक सवाल हर जगह सुनने को मिलता है। हमारी दादी नानी के हाथ की बनी देसी थाली ज्यादा सेहतमंद है या फिर ये जो नए नए विदेशी डाइट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें ज्यादा दम है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो मुद्दा बिल्कुल साफ है। क्या हमें सेहत के लिए बाहर देखने की जरूरत है या जवाब हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है? आइए इस बहस के दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले अपनी जड़ों की तरफ चलते हैं। आखिर ये हमारी देसी थाली है क्या और इसकी खासियत क्या है? देखिए, भारतीय डाइट कोई कल की बात नहीं है। ये तो हजारों सालों की समझ और तजुर्बे का नतीजा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसका लचीलापन। ये मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से और तो और शरीर की तासीर के हिसाब से भी खुद को ढाल लेती है। जरा एक आम भारतीय थाली की तस्वीर आंखों के सामने लाइए। इसमें पोषण का कितना जबरदस्त संतुलन है। दाल से मिल गया प्रोटीन, रोटी या चावल से कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी, सब्जियों से विटामिन्स और मिनरल्स, और हाँ, पाचन के लिए दही या छाछ भी। सब कुछ एक ही प्लेट में। कमाल है ना? और पता है, भारतीय भोजन के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं है, एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है। आयुर्वेद कहता है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि एक औषधि है जो शरीर में संतुलन लाती है। ये कैलोरी गिनने वाली सोच से कहीं आगे की बात है। तो ये तो हुई भारतीय डाइट की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये जो विदेशी डाइट है जिसका इतना जिक्र होता है, वो असल में है क्या? ज्यादातर जो पॉपुलर वेस्टर्न डाइट्स हैं ना, उनका फोकस कुछ इस तरह का होता है। प्रोटीन और फैट खूब सारा और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स कम से कम। मकसद अक्सर होता है तेजी से वजन घटाना या फिर मसल्स बनाना। सोचकर देखिए, एक टिपिकल वेस्टर्न खाना कैसा होगा। नाश्ते में शायद ब्रेड, अंडे या सॉसेज, लंच या डिनर में पास्ता, कोई मीट या फिर सलाद। और एक चीज़ जो तुरंत ध्यान में आती है, मसालों का इस्तेमाल हमारे खाने के मुकाबले ना के बराबर होता है। और हाँ, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में वेस्टर्न डाइट में प्रोसेस्ड और पैकेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये सुविधाजनक तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर सेहत पर इसके लॉन्ग टर्म असर को लेकर हमेशा एक सवाल बना रहता है। तो ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब असली मजा तो तब आएगा जब हम इन्हें आमने सामने रखकर देखेंगे। चलिए देखते हैं कि मुख्य अंतर आखिर है क्या। अब यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हमारी डाइट है जिसमें मसालों की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ सब कुछ सादा। हम ताज़े खाने पर जोर देते हैं तो वहाँ प्रोसेस्ड फूड का बोलबाला है। हमारी थाली फाइबर से भरपूर होती है, जबकि वेस्टर्न डाइट का फोकस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर होता है। ये सिर्फ खाने का फर्क नहीं, बल्कि खाने को देखने के नजरिए का फर्क है। तो सारे तथ्य हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देने का। आखिर फैसला क्या है? कौन सी डाइट को बेहतर माना जाए? तो फिर इतनी सारी बातचीत के बाद हम वापस उसी एक सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या कोई एक क्लियर विनर है इस मुकाबले में? देखिए, सच तो यह है कि इसका कोई सीधा सपाट जवाब नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छी डाइट जैसी कोई एक चीज होती ही नहीं। जो डाइट एक इंसान के लिए अमृत है, वो दूसरे के लिए शायद उतनी असरदार ना हो। सब कुछ शरीर, जीवनशैली और जरूरतों पर निर्भर करता है। और भारतीय डाइट की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये यहीं के लिए बनी है। इसमें मौसम के हिसाब से सब्जियां होती हैं, देसी घी जैसा हेल्दी फैट होता है, दालें और ज्वार बाजरा जैसे मिलेट्स होते हैं। ये सब कुछ यहाँ के माहौल और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट, सदियों से परखा हुआ फॉर्मूला है। यहाँ पर ना दो अलग अलग मानसिकताएं दिखती हैं। कुछ विदेशी डाइट्स वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड या फैड की तरह आती जाती रहती हैं, जिन्हें हमेशा फॉलो करना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय डाइट एक मजबूत बुनियाद की तरह है, जिसे लंबे समय की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? शायद एक ही लाइन में सब कुछ कहा जा सकता है। हमारी देसी थाली में दम है, जरूरत है बस संतुलन बनाए रखने की। तो अगली बार जब खाने की प्लेट सामने आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, सेहत का असली राज किसी नए विदेशी ट्रेंड में छिपा है या फिर हमारी अपनी रसोई की सदियों पुरानी परंपराओं में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब